मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 क्लास 12। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करेंगे। तो 9th क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ़ दिस। ये 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है हमें और बराबर दिया गया है 0 मैट्रिक्स के। तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, ये मैट्रिक्स है 1 इंटू 3 ऑर्डर की, ये है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, और ये है 3 इंटू 1 ऑर्डर की। जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 1 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और फिर जो 1 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। यानी कि 0 मैट्रिक्स जो हमें दी गई है वो 1 इंटू 1 ऑर्डर की है। करते हैं आगे सॉल्व। x -5 -1 मल्टीप्लाई करना है हमें इससे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 से x 4 1 बराबर 0 मैट्रिक्स इम्प्लाइज दैट। मल्टीप्लाई करते हैं तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। अब हम x इंटू 1 x -5 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 -2 x इंटू 0 0 -5 इंटू 2 -10 -1 इंटू 0 0 x इंटू 2 2x -5 इंटू -1 -5 -1 इंटू -3 -3 x 4 1 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स इम्प्लाइज दैट। सॉल्व करते हैं इस मैट्रिक्स को। x -2 -10 2x -5 -3 मीन्स -8 x 4 1 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कर देते हैं। अब हम x इंटू x -2 -10 प्लस -10 इंटू 4 प्लस 2x -8 इंटू 1 0 मैट्रिक्स जो कि है हमारे पास 1 इंटू 1 ऑर्डर की, तो इसमें 0 आएगा केवल। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर x² -2x प्लस -10 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -40 प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स दी गई 1 इंटू 1 ऑर्डर की, क्योंकि इस तरफ भी 1 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जब मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स के बराबर तभी होगी जब ये भी मैट्रिक्स 1 इंटू 1 ऑर्डर की होगी। तो हम लिख सकते हैं x² ये 2x है, तो 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। तो -40 इंटू -8 मीन्स -48 इक्वल्स टू 0। 16 मीन्स x² इक्वल्स टू 48। इसका मतलब है x की वैल्यू होगी ± √48, और √48 को हम लिख सकते हैं ±4√3। ये हो जाएगा x की वैल्यू। 10th क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स x, y and z which he sells in 2 different markets. Annual sales are indicated below. मतलब एक मैन्युफैक्चरर है जो x, y, z प्रोडक्ट बनाता है और वो 2 मार्केट में सेल करता है। उसके सालाना सेल जो होती है, साल में एक जो सेल टोटल सेल होती है एक साल में वो होती है फर्स्ट मार्केट में x प्रोडक्ट की 10,000, y प्रोडक्ट की 2,000, z प्रोडक्ट की 18,000। सेकंड मार्केट में x प्रोडक्ट की 6,000, y प्रोडक्ट की 20,000 और z प्रोडक्ट की 8,000। उसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ x, y एंड z आर 2.50 रुपीज़, 1.50 रुपीज़, 1 रुपी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमें मैट्रिक्स की मदद से बताना है कि हमें फर्स्ट मार्केट में टोटल कितने की सेल होगी और सेकंड मार्केट में जब x, y और z के रेट ये हैं हर प्रोडक्ट के। तो अगर हमें ये मैट्रिक्स से नहीं करना होता तो हम डायरेक्ट x प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई उसके
सेलिंग प्राइस से कर देते, बाई प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई उसको सेलिंग प्राइस से, और जेड प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई उसके सेलिंग प्राइस से, और तीनों को ऐड कर देते तो हमें फर्स्ट मार्केट का मिल जाता, उसी तरीके से सेकंड मार्केट का भी। तो ऐसा ही कुछ अब हम इसमें भी करेंगे। तो हम पहले मार्केट के प्रोडक्ट्स की मैट्रिक्स बनाते हैं। तो फर्स्ट मार्केट को हम रो में लिख देते हैं 10,000, 2,000, 18,000। उसी तरीके सेकंड मार्केट के हम सेकंड रो में लिख देते हैं 6,000, 20,000, 8,000। तो हमें मल्टीप्लाई करना है इनके प्राइसेस से। तो हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। तो यानी हमें प्राइसेस की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम रो में मैट्रिक्स बना देते हैं प्राइस की। ये हो गई मैट्रिक्स। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों के, अब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमें प्राइस मिल जाएगा कि कितनी हमने टोटल सेल करा था। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 10,000 इंटू 2.5 मीन्स 250। 25,000, 2,000 की मल्टीप्लाई जब 15,000 से करेंगे तो आ जाएगा 3,000, 1.50 रुपीज़ से करेंगे तो आ जाएगा 3,000। 18,000 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो 18,000 ही आएगा। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। तो 6,000 की मल्टीप्लाई जब हम 2.5 से करेंगे तो ये आएगा 15,000 प्लस 20,000 इंटू 1.5 रुपीज़ मीन्स 30,000 प्लस 8,000 ऐड करते हैं इसको। 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 मीन्स 46,000। 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 53,000। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास टोटल रेवेन्यू की। फर्स्ट मार्केट की टोटल रेवेन्यू हो गई 46,000 और सेकंड मार्केट की टोटल रेवेन्यू हो गई 53,000। टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट 46,000 रुपीज़ एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ सेकंड मार्केट वो हो गई 53,000 रुपीज़। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज़, 1 रुपी एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है फर्स्ट मार्केट में और सेकंड मार्केट में। सेलिंग प्राइस हमें ये दिए गए हैं, एक्स का है 2.5 रुपीज़, वाई का है 1.5, जेड का है 1 रुपी, और कॉस्ट प्राइस हमें दिए गए हैं 2 रुपीज़, 1 रुपी एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली। तो हमें प्रॉफिट बताना है कि फर्स्ट में कितना होगा, फर्स्ट मार्केट में, सेकंड मार्केट में। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो निकालते हैं प्रॉफिट इन एक्स, हो गया 2.50 रुपीज़, 2.5 माइनस 2.00 मीन्स 0.50 मीन्स 50 पैसे का प्रॉफिट होगा हमें एक्स में। और प्रॉफिट इन वाई 1.50 माइनस 1.00, इसमें भी हमें 0.50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा मीन्स 50 पैसे का। और प्रॉफिट इन जेड की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस थी 1 रुपी और कॉस्ट प्राइस थी 50 पैसे मीन 0.50, इसमें भी हमें 50 पैसे का प्रॉफिट होगा। तो अब निकालते हैं हमें फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट में टोटल कितना प्रॉफिट होगा। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स बनाई थी मार्केट की, वो थी 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000
8000। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स अब लेंगे वो लेंगे प्रॉफिट वाले, प्रॉफिट जिसमें जितना हो रहा है उसकी। एक्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है 50 पैसे का, वाई में 50 पैसे का और जेड में भी 50 पैसे का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है। निकाल देते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स से कर देते हैं। तो जब 10,000 की मल्टीप्लाई 50 पैसे से करेंगे तो हो जाएगा 5000, प्लस 2000 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 पैसे से तो हो जाएगा 1000, प्लस 18,000 की करेंगे तो हो जाएगा 9000। उसी तरीके से जब 6000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3000, 20,000 की करेंगे तो हो जाएगा 10,000 और 8000 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 पैसे से तो हो जाएगा 44,000। ऐड कर देते हैं 516, 6000 प्लस 9000 15,000, 10,000 प्लस 4,000 14 एंड 3 17,000। यानी कि फर्स्ट मार्केट से हमें 15,000 और सेकंड मार्केट से हमें 17,000 का प्रॉफिट होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट मार्केट 15,000, प्रॉफिट फ्रॉम सेकंड मार्केट 17,000। 11th क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इक्वल एक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स दिस इक्वल्स टू दिस। तो हमें मैट्रिक्स एक्स बतानी है, जब उसकी मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स से करें तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाए। ये वाली मैट्रिक्स दी गई है हमें 2×3 ऑर्डर की और ये वाली मैट्रिक्स भी हमें 2×3 ऑर्डर की दी गई है। यानी कि हमें एक्स मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसका ऑर्डर ऐसा हो कि उसकी मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स से कर सकें, मतलब उसके नंबर ऑफ़ कॉलम 2 होने चाहिए। और जो मैट्रिक्स आए हमारे पास और यहाँ पे रोज़ 2 हैं तो यानी कि एक्स मैट्रिक्स की रोज़ भी 2 होंगी, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करने के बाद आती है उसकी रोज़ फर्स्ट मैट्रिक्स की तरह होती हैं। जितनी मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज़ होती है उतनी, और सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं उतने उसमें कॉलम होते हैं। यानी कि एक्स में 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। तो मान लेते हैं हम लेट एक्स इक्वल्स टू ABCD 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स एक्स की मल्टीप्लाई मीन्स ABCD की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स से, जो कि इक्वल प्रूव करनी है हमें। सॉरी, जो इक्वल दी गई है हमें -7 -8 -9 2 4 6 के। तो मल्टीप्लाई करते हैं ए बी की मल्टीप्लाई, सॉरी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, मतलब A + 4B। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2A + 5B। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से तो 3A + 6B। सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम तो C + 4D। सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से तो 2C + 5D। सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से तो 3C + 6D इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। अब दो मैट्रिक्स बराबर हैं, मतलब कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो A + 4B बराबर होगा -7 के, 2A + 5B बराबर होगा -8 के, 3A + 6B बराबर होगा -9 के, C + 4D बराबर होगा 2 के, 2C + 5D बराबर होगा 4 के और 3C + 6D बराबर होगा 6 के। तो नाउ अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 मैट्रिक्स के नाम ले लिए हमने 1 2 3 4 5 6। तो अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 by 2 and subtract it from इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2a प्लस 5b, सॉरी b है ये, इक्वल्स टू -8। और इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 4b इक्वल्स टू -7। अब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी 2a प्लस 8b -14। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2a कैंसिल, -8b प्लस 5b मीन्स -3b प्लस 14 और -8 मीन्स प्लस का 6, तो b इक्वल्स टू हो गया -2। p की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a प्लस 4 है, 4b है, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 मीन्स -2 इंटू 4 करेंगे, -7 बराबर में दिया गया है हमें। तो a प्लस 4 इंटू 2 -8 इक्वल्स टू -7। तो a -8 इक्वल्स टू -7 इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू -7 प्लस 8, यानी कि a बराबर हो गया 1 के। अब हम इक्वेशन 4 और 5 को लेते हैं, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 subtract it from 5 और मल्टीप्लाई करनी है हमें इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई, इक्वेशन 5 है हमारे पास 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4, और इक्वेशन 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 2c प्लस 4d, 4 2 8, सॉरी 8d होगी, 8d इक्वल्स टू 4। साइन चेंज करेंगे तो 2c कैंसिल, इधर भी कैंसिल, मीन्स d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब d इक्वल्स टू 0 हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, पुटिंग इन इक्वेशन 4। तो d इक्वल्स टू जब 0 पुट करेंगे तो c इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि देखिए a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, d 0, c 2 है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगी x मैट्रिक्स। 12th क्वेश्चन है, इफ़ a and v आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ab इक्वल्स टू ba, तो हमें दिया गया है ab इक्वल्स टू ba है, देन प्रूव बाय इंडक्शन, इंडक्शन मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, दैट ab टू द पावर n इक्वल्स टू b टू द पावर n a, फर्दर प्रूव दैट ab होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर n फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए हमें इस कंडीशन को प्रूव करना है और इस कंडीशन को भी प्रूव करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। मान लेते हैं लेट द स्टेटमेंट बी पी एन, तो पी एन हो जाएगा ए बी टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन ए, फॉर n इक्वल्स टू 1 P1 AB इक्वल्स टू BA गिवन, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। दस P1 इज़ ट्रू, मतलब P1 क्या है, सही है, P1 इज़ ट्रू। अब हम एज्यूम करेंगे P इक्वल्स टू N इक्वल्स टू K पर, एज्यूम दैट PK इज़ ट्रू। क्या एज्यूम करेंगे कि PK ट्रू है। PK अगर ट्रू होगा तो कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, A V टू द पावर K इक्वल टू B टू द पावर K A।
नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए p k प्लस 1 हो जाएगा a b टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू b k प्लस 1 a। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS, जो कि है a b k प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं a b टू द पावर k और b। अब a b टू द पावर k हमें दे रखा है, हमने निकाला था अभी b k a b, और a b हमने निकाला था a b इक्वल्स टू है b a k। तो a b k a b को हम लिख सकते हैं b a। अब हम k b की पावर k और b की पावर 1 बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं p k प्लस 1 a, और यही हमें राइट हैंड साइड दी गई है। Thus by principle of mathematical induction the given condition is true for all natural numbers। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो हम मान लेते हैं पी एन सच दैट ए बी का होल पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन फॉर एन इक्वल्स टू 1 P1 सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये हमें गिवन है। जब n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो आएगा हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये हमें गिवन है। मतलब कि 10 P1 इज ट्रू, यहाँ पे भी P1 सही है। तो अब हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट PK इज ट्रू, और मानेंगे पी के ट्रू है। पी के ट्रू का मतलब पी के सच दैट ए बी होल टू द पावर के इक्वल्स टू ए टू द पावर के बी टू द पावर के। अब हम निकालेंगे फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1 पे। अगर के प्लस 1 पे ट्रू होगा तो ये कंडीशन सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी। तो पी के प्लस 1 हो जाएगा ए बी के प्लस 1 इक्वल्स टू ए के प्लस 1 बी के प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो ए बी के प्लस 1 बराबर हो जाएगा ए बी टू द पावर के और ए बी के। ए बी पावर के हमने निकाला तो आया था हमारे पास ए के बी के, और ए बी हमें निकाला तो आया था हमारे पास बी ए। तो ये हो गया ए के बी के प्लस 1, तो हो जाएगा बी के प्लस 1 ए। बी के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1 ए। अभी हमने क्वेश्चन में प्रूव करा था कि बी की पावर के प्लस 1 ए बराबर है एक ए बी की पावर के प्लस 1 के। तो हम लिख सकते हैं ए के बी की ए बी की पावर के प्लस 1 यहाँ से। तो हम ले सकते हैं ए के प्लस 1 बी के प्लस 1, और यही हमें प्रूव, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो यानी कि हम कह सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। 13 क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू दिस इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, देन हमें मैट्रिक्स ए दी गई है और दिया गया है कि ए स्क्वायर बराबर है आई के। तो हमें बताना है कि इन दो में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैट्रिक्स ए हमें ये दे रखी है, तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर होता है ए इंटू आई, मीन्स ए मैट्रिक्स ए दे रखी है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा बीटा गामा माइनस माइनस ऐड हो प्लस हो जाएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
बीटा गामा। सिंस हमें दिया गया अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू आई, और अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास क्या आया, सॉरी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई दिया गया है, और ए स्क्वायर हमने निकाला तो आया है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है 1 0 0 1। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। तो इस पूरे को हम जब इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा हमें ये बताना है। मतलब मैट्रिक्स ए है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, मतलब ए बराबर ए डैश भी है और ए बराबर ए डैश बराबर माइनस ए भी है। तो यहाँ से अगर हम ए बराबर माइनस ए हो गया तो ए प्लस ए इक्वल्स टू 0 टू ए इक्वल्स टू 0 मीन्स ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए एक जीरो मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 15 क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल्स टू, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए दे रखा है हमें, तो हमें फाइंड करना है आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a क्या होगा। तो आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a क्यूब खोल लेते हैं हम, तो हो जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3i स्क्वायर ए माइनस 7a। आई क्यूब, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आई क्यूब मीन्स आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको आई की पावर n हमेशा आई होता है, तो आई की n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो ये हो गया आई, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस 3a स्क्वायर हमें दे रखा है ए आई प्लस 3i स्क्वायर ए, अब आई हो जाएगा आई स्क्वायर आई हो जाएगा आई ए माइनस 7 ए। तो आई प्लस ए स्क्वायर ए दे रखा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा फिर से, और ए स्क्वायर हमें ए दे रखा है तो ये हो जाएगा ए प्लस ए इंटू आई करेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये हो जाएगा 3a, यहाँ पे भी यही होगा माइनस 7a, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा आई, तो इसका ऑप्शन सी सही करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट।